अकबर बीरबल की लंबी और मजेदार कहानी धोबी और मुहावरे। भाग एक, धोबी का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर चिंतन कर रहे थे। तभी एक धोबी महल में आया और उसने शाही दरबार में प्रवेश किया। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। दरबार में सभी लोग चुप थे, क्योंकि यह पहला मौका था जब कोई साधारण धोबी दरबार में आया था। धोबी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। मैं जानता हूं कि आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं, और मैंने सुना है कि बीरबल के पास भी चमत्कारी बुद्धिमत्ता है। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा सवाल क्या है धोबी? हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। धोबी ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मैं अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से कपड़े धोता हूं, लेकिन कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं कपड़े सही से नहीं धोता, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। वे मुझे धोबी का मुहावरा सुनाते हैं। आप जानते हैं कि धोबी का मुहावरा क्या होता है? अकबर और बीरबल दोनों चौंके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या बीरबल, तुम जानते हो धोबी का मुहावरा क्या होता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह एक मुहावरा है जो अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी का काम खराब करके उसे दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि किसी की मेहनत का सही मूल्य नहीं समझा जाता। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और फिर धोबी से पूछा, तो तुम्हारा सवाल क्या है? धोबी बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझ पर बेवजह आरोप लगाए हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है, हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? भाग दो, बीरबल का चतुर तरीका। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर धोबी से कहा, धोबी, तुम्हारी शिकायत जायज है, लेकिन हमें इसे साबित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाना होगा। मुझे लगता है कि हमें कपड़े धोने की कला पर ध्यान देना चाहिए। हम तुमसे कुछ कपड़े लेंगे और तुम्हारे द्वारा धोने के बाद उनका निरीक्षण करेंगे। अगर तुम्हारा काम ईमानदार है तो हम तुम्हें साबित कर सकते हैं कि तुम झूठे आरोपों से पीड़ित हो। धोबी ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं पूरी मेहनत से कपड़े धोऊंगा। अकबर और बीरबल ने सोचा, हमें धोबी के आरोप लगाने वालों को भी कुछ सिखाना होगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दो कपड़े तैयार किए, एक नया और साफ कपड़ा और दूसरा पुराना और बुरा कपड़ा जो पहले से ही गंदा था। बीरबल ने धोबी से कहा, यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम दोनों कपड़ों को कैसे धोते हो, लेकिन ध्यान रखना, हमें यह साबित करना होगा कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो। भाग 3, धोबी की परीक्षा। धोबी ने दोनों कपड़े लेकर धोने शुरू किए। वह इस दौरान पूरी मेहनत और सावधानी से काम कर रहा था। अकबर और बीरबल दोनों छुपकर उसे देख रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें धोबी को देखकर यह विश्वास हो गया है कि वह ईमानदार है। अब हमें यह देखना है कि दूसरे धोबी क्या कहते हैं। जब धोबी ने कपड़े धो लिए तो बीरबल ने उसे पास बुलाया और कहा, तो अब तुम इन कपड़ों को महल के पास स्थित एक अन्य धोबी के पास ले जाओ और देखो वह क्या कहता है। धोबी ने दोनों कपड़े लेकर दूसरे धोबी के पास पहुंचा। दूसरा धोबी कपड़ों को देखकर बोला, यह तो साफ है, लेकिन यह पुराना कपड़ा तो बहुत ही गंदा हो चुका है। इसका रंग फीका पड़ गया है। धोबी ने कहा,
लेकिन यह कपड़ा मैंने बहुत मेहनत से धोया है। इसका रंग फीका हो गया है क्योंकि यह पहले से ही बहुत पुराना था। धोबी के उत्तर पर दूसरा धोबी चुप हो गया क्योंकि वह समझ गया था कि धोबी सच बोल रहा है। भाग 4 धोबी का सम्मान। जब धोबी वापस अकबर और बीरबल के पास आया तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब यह सिद्ध हो चुका है कि धोबी ने अपनी पूरी मेहनत से कपड़े धोए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ लोग उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। हमें यह साबित करना होगा कि धोबी का काम सही था। अकबर ने आदेश दिया, धोबी को सम्मानित किया जाए और जिन लोगों ने उस पर गलत आरोप लगाए थे उन्हें सजा दी जाए। वे दूसरों के काम की सराहना करना सीखें। अकबर ने धोबी को महल में बुलाया और उसे सम्मान दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता जब वह ईमानदारी से किया जाए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धोबी जैसे मेहनती लोग हमेशा सम्मानित हों। भाग 5 धोबी का सुधार और अंत। जब अकबर ने धोबी को सम्मानित किया तो दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण धोबी को भी महल में सम्मान मिला था, जो यह दर्शाता था कि सभी कामों का सम्मान किया जाना चाहिए। धोबी ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और कहा, जहांपनाह, आपने मुझे सम्मानित किया और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा हक था। हम सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है, बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अकबर और बीरबल की चतुराई ने न केवल धोबी की ईमानदारी को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि समाज में सभी कार्यों का मूल्य और सम्मान है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। धोबी की यह कहानी न केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी को सम्मानित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है और हर किसी को अपने काम का सम्मान प्राप्त करना चाहिए। अकबर और बीरबल का जादुई फूल का रहस्य। भाग 1 रहस्यमय बगीचा। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे के कोने में एक नया और अनोखा फूल उगा है। वह फूल बिल्कुल अलग था। उसका रंग नीला था और उसकी पंखुड़ियां बहुत ही चमकदार थीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम देखो यह क्या अजीब फूल है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम जानते हो इसका रहस्य? बीरबल ने फूल को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, इस फूल का रंग और आकार बहुत ही अजीब है। शायद यह कोई जादुई फूल हो सकता है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या यह सच है बीरबल? क्या तुम कह रहे हो कि इस फूल में कुछ खास शक्तियां हो सकती हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इस फूल के बारे में कोई पुरानी कथा हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें इसे लेकर किसी ज्ञानी से पूछना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो। हमें इस फूल के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल और अकबर अपने दरबार के कुछ प्रमुख अधिकारियों के साथ बगीचे में पहुंचे, जहां वह रहस्यमयी फूल खड़ा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमें किसी ज्ञानी बाबा से मिलकर इस फूल का रहस्य जानना चाहिए। बीरबल ने तुरंत एक ज्ञानी बाबा का नाम लिया, जो दूर एक गांव में रहते थे और अपनी विशेष योग शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे दोनों उस गांव में गए और बाबा के पास पहुंचे।
बाबा ने उन्हें देखकर कहा, आओ आओ जहां पनाह और बीरबल, तुम दोनों का स्वागत है। मैं जानता था कि तुम दोनों इस फूल के बारे में पूछने आओगे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या बाबा आप जानते थे? तो फिर यह फूल किस प्रकार का है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह फूल एक जादुई फूल है जिसे नक्षत्र फूल कहा जाता है। यह फूल केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच में किसी उद्देश्य के लिए अपने रास्ते पर चले होते हैं। बीरबल ने पूछा, तो इसका मतलब है कि यह फूल केवल अच्छे और सच्चे लोगों को ही दिखता है? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बीरबल, इसका मतलब है कि जो लोग अपने जीवन में किसी विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं, वह फूल उन्हें दिखता है। यह फूल उन लोगों को दिखता है जो अपने मार्ग पर चलकर किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार होते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बाबा से पूछा, तो इसका मतलब यह फूल हमें किसी खास काम के लिए प्रेरित करने आया है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना, यह फूल किसी महान उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए है। भाग 3 फूल का रहस्य खुलता है। बाबा की बातों ने अकबर और बीरबल दोनों को हैरान कर दिया। वे वापस महल लौट आए, लेकिन यह रहस्य उनके मन में घर कर गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह फूल हमें किसी बड़े कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें इसका सही अर्थ समझना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें यह फूल केवल तभी समझ में आएगा जब हम खुद अपने उद्देश्य के बारे में सोचें। क्या आप मुझे एक मौका देंगे जहां मैं इस फूल के रहस्य को और गहराई से समझ सकूं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों से बढ़कर निकलते हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। अब बीरबल ने फूल के बारे में सोचते हुए अपने आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। वह दिन रात उस फूल और उसके रहस्य के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह फूल सिर्फ एक प्रतीक था। भाग 4 रहस्य का उद्घाटन। एक दिन बीरबल ने अकबर को अपने विचार बताए। उसने कहा, जहांपनाह, यह फूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चे उद्देश्य और मार्ग को पहचानना बहुत जरूरी है। यह हमें अपने भीतर के जादू को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने कामों में ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए और केवल उसी में सफलता मिलेगी। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा मतलब है कि यह फूल हमें खुद की पहचान और उद्देश्य समझने के लिए एक संकेत था? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना, यह फूल हमें यह दिखाने के लिए था कि केवल बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति ही हमारे जीवन को रूप देती है। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह फूल हमें हमारे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला था और अब मुझे यह समझ में आ गया है। भाग 5 दीन दुनिया को बताना। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर कोने में यह संदेश लिखा जाए, सच्ची सफलता केवल तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को सही तरीके से समझकर अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो लोग अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाएंगे, वे कभी न कभी सफलता हासिल करेंगे। इस रहस्यमयी फूल ने अकबर और बीरबल को यह सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और उद्देश्य ही हमें असली सफलता की ओर ले जाते हैं। यह फूल किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि इसने एक नई दिशा और समझ दी। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुमने हमें वह रास्ता दिखाया है जिसे हम नहीं देख पा रहे थे। यह फूल हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गया है। यह कहानी न केवल एक जादुई फूल के बारे में थी, बल्कि यह जीवन के असली उद्देश्य और आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी किताब। भाग 1। अकबर का शाही आदेश। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर चिंतित थे। उन्होंने अपनी पूरी अदालत से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे महल में हर चीज ठीक नहीं चल रही है। यहाँ हर चीज में कुछ न कुछ कमी है। क्या तुम में से कोई इसका हल निकाल सकता है? सभी दरबारी चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें। तभी बीरबल ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास क्या ऐसा तरीका है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जहांपनाह, मुझे एक किताब की आवश्यकता होगी। वह किताब बहुत पुरानी और रहस्यमयी है और मुझे लगता है कि वह हमारे सभी सवालों का उत्तर दे सकती है। अकबर ने कहा, अगर यह किताब इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे लेकर आओ बीरबल। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे संकट का समाधान कर सकोगे। भाग 2। रहस्यमयी किताब की खोज। बीरबल ने अपने कक्ष में जाकर महल के पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों के ढेर को खंगालना शुरू किया। उसने घंटों तक उन किताबों का अध्ययन किया, लेकिन कोई खास किताब नहीं मिली। वह निराश होने ही वाला था जब उसे एक किताब मिली जो पूरी तरह से धूल से सनी हुई थी। बीरबल ने किताब को साफ किया और देखा कि उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। यह किताब पुरानी और बहुत भारी थी। बीरबल ने इसे महल में लाकर अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह वही किताब है जिसमें हमारे सभी सवालों का उत्तर छुपा हुआ है। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, लेकिन बीरबल, इस किताब में तो कोई शब्द नहीं है। यह तो पूरी तरह से खाली है। क्या तुम मुझे मजाक बना रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यही तो रहस्य है। यह किताब शब्दों से नहीं, तस्वीरों से भरी हुई है। इन चित्रों में ही सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। भाग 3। चित्रों में छुपे हल। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और वाकई वह किताब अजीब सी थी। उसमें कोई शब्द नहीं थे, बल्कि अलग अलग चित्र थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किताब को समझने के लिए हमें इन चित्रों को ध्यान से देखना होगा। पहला चित्र एक आदमी का था जो एक बड़ी दीवार के सामने खड़ा था। दीवार बहुत ऊंची और मजबूत थी और आदमी को दीवार को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अकबर ने पूछा, यह चित्र क्या बताता है? बीरबल ने कहा, यह चित्र हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी समस्या के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। हमें कोई नया रास्ता तलाशना होगा, जैसे कि हम अपनी चतुराई से दीवार को पार कर सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें हर समस्या का हल खोजने के लिए धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। भाग 4। अगला चित्र। अब बीरबल ने किताब का अगला चित्र दिखाया। इस चित्र में एक आदमी और एक शेर थे। आदमी शेर के सामने खड़ा था और शेर की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। अकबर ने पूछा, यह चित्र क्या सिखाता है? बीरबल ने कहा, यह चित्र हमें यह बताता है कि जब हम किसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं तो हमें डरने के बजाय साहस से काम लेना चाहिए। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, समझ गया बीरबल।
कभी कभी जीवन में हमें भय के बावजूद सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भाग 5 अंतिम चित्र और हल। अंत में बीरबल ने किताब का अंतिम चित्र दिखाया, जिसमें एक आदमी एक बागीचे के बीचों बीच खड़ा था और उसके चारों ओर कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इस चित्र में आदमी शांत था और उसकी आंखों में संतोष था। अकबर ने पूछा, यह चित्र क्या दिखाता है? बीरबल ने कहा, यह चित्र हमें यह बताता है कि अगर हम अपनी मेहनत और समझ से काम करें तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। यह बताता है कि सच्ची सफलता केवल आत्मसंतोष से ही मिलती है। अकबर ने विचार करते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया बीरबल। यह किताब हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों का हल देती है। भाग 6 किताब का संदेश। अकबर और बीरबल दोनों ने मिलकर इस रहस्यमयी किताब को देखा और उसके द्वारा दिए गए संदेशों को समझा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किताब ने हमें यह सिखाया कि कोई भी समस्या या चुनौती केवल तभी हल होती है जब हम सही दृष्टिकोण से उसे देखें। जीवन में हमेशा धैर्य, साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और प्रयासों से आती है। अकबर ने हंसी के साथ कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। तुमने एक बार फिर मुझे जीवन की सच्चाई सिखाई। यह किताब एक प्रतीक बन गई थी जिसने अकबर और बीरबल को जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद की। वे दोनों अब यह जानते थे कि समस्याओं का हल केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और समझ में छुपा होता है। यह कहानी न केवल एक रहस्यमयी किताब के बारे में है बल्कि यह जीवन की सच्ची समझ और समस्याओं को हल करने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। अकबर और बीरबल के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की लंबी और मजेदार कहानी, बड़े भ्रम का हल। अकबर के महल में एक दिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल के अंदर कुछ दरबारी अचानक बीमार पड़ने लगे और कई लोग अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। कोई यह कह रहा था कि उन्होंने रात में कोई भूत प्रेत देखा, तो कोई कह रहा था कि महल में कोई चुड़ैल घुस आई है। अकबर ने सोचा कि यह सब केवल अफवाहें हैं, लेकिन जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं तो अकबर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? हमारे महल में तो जैसे सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। सैनिक बीमार हो रहे हैं, दरबारी परेशान हैं, और यह सब क्या है जो लोग भूत प्रेत और चुड़ैल की बातें कर रहे हैं? क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने अकबर की चिंता को समझा और कहा, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं इस मामले की गहराई से जांच करूंगा और जल्द ही हल निकाल लूंगा। बीरबल ने महल के प्रत्येक कोने का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने महल के उन हिस्सों को देखा जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही थीं। सबसे पहले वह महल के किचन में गया, क्योंकि वहां पर कई लोग बीमार पड़ चुके थे। बीरबल ने किचन के कर्मचारियों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया है? किसी ने कुछ असामान्य देखा है? किचन के एक कर्मचारी ने जवाब दिया, बीरबल जी, हमने देखा था कि कुछ दिन पहले एक अजनबी आदमी यहां आया था। वह बहुत गुपचुप तरीके से किचन में घुसा और कुछ सामान लेकर चुपचाप चला गया। बीरबल ने सोचा, शायद यह आदमी ही इन अजीब घटनाओं का कारण हो सकता है। वह आगे बढ़ते हुए महल के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ा। बीरबल ने महल के बगीचे में जाकर बगीचे के माली से भी पूछा,
माली भाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा है? क्या किसी ने यहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियां की हैं? माली ने कहा, जी हाँ बीरबल जी, एक रात मैं बगीचे में काम कर रहा था जब एक आदमी सर्दी गर्मी से बचने के लिए महल की दीवारों के पास खड़ा था। वह आदमी अचानक गायब हो गया और मुझे यह भी महसूस हुआ कि जैसे वह किसी जादुई शक्ति से वहां आया हो। बीरबल को अब समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह महल के हर हिस्से में इस आदमी को खोजने लगा, लेकिन उसे वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब बीरबल ने सोचा कि उसे कुछ समय के लिए इस मामले को छोड़कर महल के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करनी चाहिए। बीरबल ने महल के कर्मचारियों से एक एक करके पूछा, क्या किसी ने देखा है कि हाल ही में कुछ अनहोनी घटनाएं घट रही हैं? क्या किसी ने रात में महल में अजीब सी आवाजें सुनी? एक कर्मचारी ने कहा, बीरबल जी, मैंने सुना था कि महल की एक पुरानी गैलरी में कुछ आवाजें आती थीं। कई बार लोग वहां जाने से डरते थे। बीरबल ने फिर महल की गैलरी की ओर रुख किया। वह धीरे धीरे वहां गए और देखा कि गैलरी में एक पुराना दर्पण रखा था। अचानक दर्पण की सतह पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखने लगीं। बीरबल ने दर्पण को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह कोई सामान्य दर्पण नहीं था, बल्कि इसमें एक जादुई ताकत थी। बीरबल ने गैलरी में सबसे पहले उस संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक आदमी दर्पण के पास खड़ा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, मैं एक जादूगर हूँ और मैंने यह दर्पण इस्तेमाल किया है ताकि मैं महल के भीतर अपनी जादुई ताकतों का प्रभाव डाल सकूं। बीरबल ने उस आदमी को पहचान लिया। वह वही संदिग्ध व्यक्ति था जो किचन और बगीचे में देखा गया था। बीरबल ने उस जादूगर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किए। अकबर ने उस जादूगर से पूछा, तुम महल में क्या करने आए थे? तुमने हमारे महल में इतनी अशांति क्यों मचाई? जादूगर ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक काले जादू का ज्ञाता हूँ। मैंने महल के अंदर कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग किया था ताकि मैं महल पर कब्जा कर सकूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस जादूगर का पर्दाफाश कर दिया। तुमने हमारे महल को एक बड़े संकट से बचाया है। बीरबल ने न केवल जादूगर को पकड़वाया बल्कि उसकी सारी जादुई शक्तियां भी समाप्त कर दीं। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमारे महल के सबसे बड़े नायक हो। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें इस मुसीबत से उबारा है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और बहादुरी से किसी भी जटिल समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और साहस ने अकबर के महल को एक बड़े खतरे से बचाया और यह साबित किया कि किसी भी मुश्किल समय में तर्क और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति होती है। अकबर और बीरबल की लंबी और मजेदार कहानी, सच्चाई का पर्दाफाश। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। वह चिंतित थे क्योंकि उनके महल के आसपास कई अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक दिन राजा ने देखा कि महल के सबसे भरोसेमंद सैनिकों में से एक, सुमेर सिंह, अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। सुमेर सिंह का गायब होना और एक अन्य सैनिक के अचानक बीमार हो जाने से अकबर का मन बेचैन हो गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमारे दरबार के कुछ लोग अचानक गायब हो रहे हैं और कुछ बीमार पड़ रहे हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से अकबर की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ दिनों का समय लूंगा। मुझे यकीन है कि मैं इसका हल निकाल सकता हूं।
अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें पूरा समय देता हूं। बीरबल ने अगले दिन महल के सभी सैनिकों से एक बैठक बुलवाई। बैठक में सभी सैनिक, सिपाही और दरबारी शामिल हुए। बीरबल ने सभी से सीधे पूछा, क्या किसी को सुमेर सिंह की गायब होने का कोई कारण समझ में आता है? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं समझ आया। कोई भी व्यक्ति इस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। बीरबल ने बैठक खत्म करने से पहले एक और सवाल किया, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो हाल ही में अचानक बीमार हो गया है? सभी की नजरें उस सैनिक पर पड़ी जो कुछ दिनों पहले बीमार पड़ा था। वह सैनिक नाम था रणजीत। बीरबल ने उसे बुलाया और सीधे पूछा, रणजीत, तुम अचानक बीमार क्यों पड़ गए थे? क्या तुम जानते हो कि सुमेर सिंह कहाँ है? रणजीत घबराया हुआ था, लेकिन उसने कहा, बीरबल जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस बीमार था। मैं सच कह रहा हूं। बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और सोचा, यह मामला कुछ और है। शायद ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बीरबल ने सोचा कि वह सिर्फ लोगों से पूछताछ करके इस रहस्यमय घटना का हल नहीं पा सकते। उसे कुछ और सूझा। वह महल के बगीचे में गए और वहां के माली से पूछा, माली भाई, क्या तुमने कभी किसी अजीब चीज को देखा है? कोई संदिग्ध गतिविधि? माली ने जवाब दिया, जी बीरबल जी, मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले एक आदमी बगीचे के पास से गुजरते हुए एक छोटे से संदूक के साथ आया था। वह आदमी बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उस संदूक को तलाश करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में वह संदूक मिल गया, लेकिन वह बंद था। बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को आदेश दिया कि वह संदूक को खोलें। जब संदूक खोला गया तो अंदर कुछ कागज और एक छोटी सी किताब मिली जिसमें अजीब से संकेत थे। बीरबल ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि वह एक खुफिया संदेश था। संदेश में लिखा था, राजमहल में चुपके से एक विद्रोह हो रहा है। हमें सुमेर सिंह को पकड़कर उसकी जगह किसी और को महल में बैठाना होगा। रणजीत की बीमारी भी उस प्लान का हिस्सा थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को यह संदेश दिखाया। अकबर चौंक गए और कहा, यह तो बड़ा खतरनाक मामला है। हम किसे विश्वास कर सकते हैं? यह सब कुछ हमारे दरबार के भीतर हो रहा था और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें जल्द ही इस विद्रोह को नाकाम करना होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसका समाधान जल्दी ही ढूंढ लेंगे। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और कुछ सैनिकों को गोपनीय रूप से महल के अंदर तैनात किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति महल में प्रवेश न कर सके। साथ ही उसने एक चतुर उपाय अपनाया। बीरबल ने सभी दरबारी और सैनिकों को एक साथ बुलाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अकबर को उनकी मदद की जरूरत है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह के आदेशों के तहत हम सभी को मिलकर एक मिशन पर काम करना होगा। हमें इस विद्रोह को जल्द ही नाकाम करना होगा और इसके लिए हमें अपने अंदर के विश्वासघातियों को पहचानना होगा। सभी ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बीरबल ने पहले से ही सब कुछ जान लिया था। बीरबल ने उन विश्वासघातियों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। बीरबल की सूझबूझ और मेहनत से महल में चल रहे विद्रोह को नाकाम कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई के कारण ही हम इस बड़े खतरे से बच पाए। तुम सच में हमारे सबसे बड़े नायक हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद जहांपनाह।
यह सब आपकी मार्गदर्शन और विश्वास के कारण संभव हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने न केवल अकबर के महल को बड़े संकट से बचाया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि हर समस्या का हल सिर्फ सूझबूझ और मेहनत से ही संभव है। बीरबल ने न केवल अकबर के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि पूरे महल में सुरक्षा का एक नया वातावरण भी पैदा किया। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी यात्रा, सच्चाई का आईन। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद किस्सों से भरा दरबार इस बार एक अनोखी यात्रा के लिए तैयार था। यह यात्रा केवल राजमहल के बाहर की नहीं थी, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच छिपे गहरे रहस्य की थी। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमने सुना है कि हमारे राज्य से परे एक ऐसा गांव है जहां हर व्यक्ति झूठ बोलता है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चुनौती स्वीकार है, परंतु मैं इस काम को पूरा करने के लिए आपके साथ चलने का अनुरोध करता हूं। इससे हम दोनों को इस अनोखे गांव के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। गांव की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल ने राजसी वेशभूषा छोड़कर साधारण यात्रियों की तरह सफर शुरू किया। रास्ते में कई विचित्र अनुभव हुए। एक साधु ने उन्हें चेतावनी दी, उस गांव में सच्चाई की कोई जगह नहीं है। जो सच बोलने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। गांव का रहस्य। गांव पहुंचने पर अकबर और बीरबल ने देखा कि हर व्यक्ति अजीब ढंग से बातें कर रहा था। किसी ने कहा, यह सूरज नहीं बल्कि चांद है, तो किसी ने कहा, यह पानी नहीं बल्कि आग है। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यहां हर कोई झूठ बोल रहा है। हमें इस गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। मुखिया की चुनौती। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और कहा, अगर आप हमारी सच्चाई जानना चाहते हैं तो 3 सवाल पूछिए। अगर आप हमारे जवाबों को समझ गए तो आप इस गांव का रहस्य जान जाएंगे। अकबर और बीरबल ने सिर हिलाया। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, यह गांव ऐसा क्यों है जहां हर कोई झूठ बोलता है? मुखिया ने उत्तर दिया, क्योंकि यह गांव सच के भार को सहन नहीं कर सकता। दूसरा सवाल। बीरबल ने पूछा, क्या यहां कोई ऐसा है जो सच बोलता है? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच बोलता है वह यहां नहीं रहता। तीसरा सवाल। अकबर ने पूछा, क्या हम इस गांव को बदल सकते हैं? मुखिया ने कहा, अगर आप झूठ को सच और सच को झूठ बना सकें तो यह गांव बदल सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हम आपके लिए एक आईना लाए हैं जो सच्चाई और झूठ को अलग कर सकता है। गांव वाले उत्साहित हो गए। उन्होंने आईने को देखने की इच्छा जताई। आईने का जादू। बीरबल ने एक साधारण शीशे को गांव के बीच रखा और कहा, इसमें जो झूठ बोलता है उसकी सच्चाई दिखेगी, और जो सच बोलता है वह गायब हो जाएगा। गांव वाले डर गए और धीरे धीरे सच्चाई बोलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच बोलने से उन्हें शांति और खुशी मिल रही थी। अकबर और बीरबल ने इस रहस्यमयी गांव को सच बोलने के महत्व का पाठ पढ़ाया। गांव के मुखिया ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने हमें दिखाया कि सच्चाई का आईना हमारे भीतर है। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया और दरबार लौटे। अकबर और बीरबल की अनोखी चुनौती, स्वाद का बादशाह कौन?
अकबर के दरबार में एक दिन अचानक उनके मन में स्वादिष्ट खाने की बात आई। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा कौन है जो खाने के असली स्वाद को पहचानने में महारथी हो। इस सवाल ने अकबर को बेचैन कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि आज हमारे दरबार में खाने से जुड़ी सबसे मजेदार और अनोखी चुनौती रखी जाए। जो भी इस चुनौती में जीत हासिल करेगा, उसे स्वाद का बादशाह घोषित किया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए। पर असली हलचल तब मची जब अकबर ने बीरबल को भी इस चुनौती में भाग लेने का आदेश दिया। पहली चुनौती, मसालों की पहचान। दरबार में बेहतरीन मसाले मंगवाए गए। सभी दरबारियों को आंखों पर पट्टी बांधकर मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करनी थी। पहले की बारी आई। उन्होंने कुछ मसाले सही पहचाने, लेकिन आधे में गलती कर गए। फिर एक एक कर सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पूरे मसाले नहीं पहचान पाया। अंत में बारी आई बीरबल की। उन्होंने एक एक कर सभी मसालों को सूंघा और पूरे सही नाम बता दिए। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, लेकिन असली मजा तो आगे की चुनौती में आएगा। दूसरी चुनौती, स्वाद की गहराई। अकबर ने रसोइयों से कहा कि 10 अलग-अलग व्यंजन तैयार किए जाएं, जिनमें से कुछ स्वादिष्ट और कुछ बेहद अजीब हों। हर व्यंजन में ऐसा खास मसाला डाला गया था जिसे पहचानना आसान नहीं था। दरबारियों ने अपनी अपनी प्लेट उठाई और चखना शुरू किया। कुछ ने सही पहचाना तो कुछ ने अजीबोगरीब जवाब दिए। बीरबल ने ध्यान से हर व्यंजन का स्वाद लिया और बिना झिझक सभी मसालों और व्यंजनों के नाम बता दिए। तीसरी और आखिरी चुनौती, असंभव पकवान। अकबर ने सोचा कि अब बीरबल को हराने के लिए कुछ असंभव चुनौती दी जाए। उन्होंने कहा, तो अब तुम सभी को एक ऐसा व्यंजन बनाना होगा जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो, बल्कि ऐसा हो कि किसी ने पहले कभी सोचा भी न हो। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। आखिर ऐसा पकवान कैसे बनाया जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां आज्ञा हो वहीं प्रयास करूं। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने अपने घर जाकर कुछ खास सामग्रियां मंगवाईं। फिर उन्होंने एक ऐसा पकवान तैयार किया जो दिखने में बेहद साधारण था, लेकिन जैसे ही अकबर और दरबारियों ने उसे चखा, उनकी आंखें चमक उठीं। पकवान का रहस्य। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या है? इसका स्वाद तो अनोखा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह पकवान सिर्फ साधारण सामग्रियों से नहीं बना। इसमें मैंने हर स्वाद को प्यार और ध्यान से संतुलित किया है। असली स्वाद खाने में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के दिल में होता है। निष्कर्ष और सम्मान। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि हर कला में माहिर हो। आज से तुम स्वाद के बादशाह हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से सबक मिला कि असली महारत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि हर चीज में दिल लगाने में है। यह कहानी लंबी थी, पर मजेदार लगी? अगर हाँ, तो अगली बार इसे और विस्तार से लिखेंगे। अकबर और बीरबल की मुहावरों का जादू। भाग 1, मुहावरों का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन कुछ अजीब सा था, जैसे उन्हें कुछ नया जानने की इच्छा हो। तभी बीरबल उनके पास आए और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या बात है? आप कुछ विचलित से नजर आ रहे हैं। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं अपने मुहावरों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा। मेरे मुहावरों में वह प्रभाव नहीं आ पा रहा जो पहले हुआ करता था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह मुहावरों का प्रभाव हमेशा शब्दों पर नहीं बल्कि उनके सही संदर्भ और समय पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ दिलचस्प उदाहरणों के साथ यह सिखा सकता हूं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम यह कह रहे हो कि मेरे मुहावरों में कुछ कमी है? चलो मुझे दिखाओ कि तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। बीरबल ने कहा, तो फिर हम एक खेल शुरू करते हैं। मैं एक मुहावरा आपको दूंगा और आप उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। भाग 2 मुहावरे की शुरुआत। बीरबल ने पहला मुहावरा अकबर को बताया। जहां पनाह, यह मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अकबर ने कहा, यह क्या मतलब है बीरबल? बीरबल हंसी को रोकते हुए बोले, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता वह उसके मूल्य और महत्व को कैसे समझ सकता है। अकबर ने सिर झुकाया और फिर कहा, मुझे समझ में आया, लेकिन इसे सही मौके पर कैसे इस्तेमाल किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी समस्या के बारे में बात करता है जिसका उसे कोई ज्ञान ही नहीं है तो आप इसे उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल के साथ चलते हुए महल के दरबार में पहुंच गए। वहां एक दरबारी उनके पास आया और बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है कि आपको अपनी सेना के लिए एक नया हथियार बनवाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सभी दरबारी हैरान रह गए और अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने मुझे यह समझाया कि जो व्यक्ति इस मामले में जानकारी नहीं रखता वह इस तरह की सलाह नहीं दे सकता। सभी दरबारी समझ गए और फिर अकबर की चतुराई की तारीफ की। भाग 3 दूसरा मुहावरा। अब बीरबल ने दूसरा मुहावरा दिया। अब यह मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपनी कमी होती है तो वह हमेशा बाहरी कारणों को दोषी ठहराता है। अकबर ने उदाहरण के रूप में कहा, समझ लो, अगर कोई आदमी अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है तो आप उसे इस मुहावरे से जवाब दे सकते हैं। चंद दिन बाद एक सैनिक अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, हमारे पास पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं है और इसलिए हमारी सेना कमजोर हो रही है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सैनिक हैरान हो गया और अकबर ने उसे समझाया, यह कमी तुम्हारी तैयारी और योजना की है, न कि खामियों का परिणाम। भाग 4 तीसरा मुहावरा। अब बीरबल ने एक और मुहावरा दिया। यह मुहावरा है, अपना हाथ जगन्नाथ। अकबर ने पूछा, यह मुहावरा क्या बताता है? बीरबल ने कहा, इसका मतलब है कि जो अपनी मेहनत और प्रयासों से काम करता है वही असल में अपने भाग्य का निर्माता होता है। अकबर ने सोचा और फिर अपने एक मंत्री को बुलाया। वह मंत्री अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, अगर हमें बगल के राज्य से युद्ध में जीत प्राप्त करनी है तो हमें शाही दूत भेजने चाहिए। अकबर ने मंत्री को देखा और फिर कहा, अपना हाथ जगन्नाथ। मंत्री ने अकबर के शब्दों का मतलब समझा और कहा, आप सही कह रहे हैं जहां पनाह, केवल हमारी मेहनत और तैयारी ही हमें जीत दिला सकती है। भाग 5 मुहावरों का प्रभाव। अकबर अब समझ चुके थे कि मुहावरों का सही इस्तेमाल न केवल बुद्धिमत्ता को दर्शाता है बल्कि यह किसी भी स्थिति में व्यक्ति के दृष्टिकोण और समझ को भी उजागर करता है। उनकी और बीरबल की यह चर्चा अब दरबार में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी।
दरबारी और सैनिक भी अकबर के मुहावरों का सही अर्थ समझने लगे थे और उनका उपयोग करने लगे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी सोच को नई दिशा दी। मुझे अब यह समझ में आया कि मुहावरों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। हर मुहावरे का एक उद्देश्य होता है और अगर हम उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह न केवल हास्यास्पद नहीं होगा बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुहावरों का असली जादू यह है कि वे हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करते हैं। यह कहानी अकबर के मुहावरों के साथ विभिन्न स्थितियों में उनके उपयोग को दर्शाती है। इसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का एक बेहतरीन संयोजन दिखाया गया है।